तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का जो लेक्चर है ना, बार बार क्लास 10th की फिजिक्स में, साइंस में बार बार क्वेश्चन पूछा है, जरूर ना जरूर पूछते रहता है। तो आज लेक्चर 5 है और मेरे भाई लेक्चर 5 में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जो फिजिक्स में जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, जो इमेज बनता है कैसे पूछता है इसके बारे में वो बार बार पूछता है। प्राकृतिक बताइए इमेज से, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। तो अवतल उत्तल दर्पण से जो मिरर है, कनकेव मिरर जो कन्वेक्स मिरर है, उससे कैसे इमेज बनता है थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको इसके पहले वाले जो 4 लेक्चर है उसमें हम ये बताए थे कि मानिए आपका ये अवतल दर्पण है, 3-4 कंडीशन बताए थे आपको अवतल दर्पण में। बड़ी हेवी हेवी, थोड़ा सा आप नहीं देखे हैं तो हम आपको बता देते हैं, और देखें तो कोई बात ही नहीं है तो अच्छी बात है, देखें हैं तो। देखिए, ये आपका हो जाएगा पोल, हो जाएगा ध्रुव, ये हो जाएगा आपका फोकस, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी। और आपको पता है कि जब प्रकाश इसमें जब क्या होता है, सीधे आके टकराता है तो फोकस होकर जाता है, पहला नियम। दूसरा नियम होता है कि अगर प्रकाश प्रकाश अगर फोकस से होकर आता है, कहाँ से होकर आता है, अगर वो फोकस से होकर आता है तो टकराने के बाद सीधा हो जाता है, ये दूसरा नियम। सीधा अगर फोकस से होकर आएगा, टकरा कर सीधा हो जाएगा, अगर सीधा होकर आएगा तो टकरा के फोकस हो जाएगा, दोनों उल्टा होता है। फिर और बताए थे कि अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश आ रहा है तो इसी पर आते जाते रहता है, पाथ बदलता नहीं है। चौथा कंडीशन बताए थे कि अगर वो ध्रुव से होकर आ रहा है तो फिर उतना ही एंगल से फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, उतना ही एंगल से, उतना ही डिग्री से। तो ये 4 कंडीशन आपको पूरे बता चुके थे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसे होता है। सुनिएगा, उससे पहले हम उत्तल दर्पण देख लेते हैं, क्योंकि ये गोहिए है उत्तल दर्पण, बेचारा वो खिंच जाते रहेगा। तो लिखते हैं उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, है ना, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स जो मिरर होता है, जो मिरर होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसे होता है, इस बात पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण से आगे प्रतिबिंब का तो कोई प्राकृतिक होगा। अच्छा, उत्तल दर्पण मात्र एक ही प्रतिबिंब बनाता है, आपको पता है। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का एक ही तरीका से प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन अवतल 6 तरीका से बनाता है, शायद ये आपको पता होगा ही होगा। जैसे मानिए हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण, ऐसे उठा हुआ बाहर की तरफ, तो ये उत्तल दर्पण है, डिपेंड करता है रंगाई पे। मान लीजिए हम इसको अंदर से रंग देते, ये हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया जी? उत्तल दर्पण। हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताइए। अरे हुआ, हाँ हो गया मेरे प्यारे साथी, उत्तल दर्पण हो गया। और उत्तल दर्पण में हम एक मुख्य अक्ष लेंगे, आपको पता है ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये मुख्य अक्ष ले लेते हैं, अच्छे से थोड़ा सा सीधा बनाते हैं। ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष में मान लीजिए आपका ये हो जाएगा, आपका ये पोल ध्रुव पी, और ये आपका हो जाएगा एफ फोकस, और ये हो जाएगा आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी पी सी एफ के बीच की दूरी और एफ से सी के बीच की दूरी दोनों बराबर होता है, आपको पता ही है। फिर देखिए, अब मान लीजिए हमें कोई वस्तु यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ कोई क्या है, वस्तु है, ठीक है, और इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। आगे भाई अवतल दर्पण में मात्र आगे रहता है प्रतिबिंब, ऐसा तो इसमें इधर नहीं है कि वक्रता के अंदर फोकस है, वो तो अंदर की तरफ है उत्तल दर्पण में। तो इसमें आगे बस दर्पण के आगे वो वस्तु कहीं रखा जाए, तो अनंत पे रहे चाहे बीच में कहीं रहे, मतलब नहीं है, सेम प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अवतल दर्पण है, भैया अवतल दर्पण है तो इससे सीधी सी बात ही प्रकाश निकलेगा, तो 2 गो प्रकाश लेकर जाते हैं। कभी भी प्रतिबिंब बनाना हो तो 2 गो किरण लेकर जाते हैं। पहला किरण एगो सीधे लेकर जाते हैं, और टकराने के बाद ऐसे टकरा के भागेगा, जैसे मान लीजिए वो कहाँ से होकर जा रहा है, फोकस होकर जा रहा है, पहली बात, ठीक है। ये जाकर सीधे टकरा के भाग जाएगा। दूसरा, एगो सीधी वक्रता केंद्र से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, सीधे जाएगा वक्रता केंद्र की तरफ, और आपको पता है कि वक्रता केंद्र की तरफ जो भी प्रकाश आता है इसी रास्ता पे आते जाते रहता है, वैसे डॉट डॉट करके पीछे क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये कहीं दोनों कटा है, हाँ जी कटा है, यहाँ कटा है, ध्यान दीजिए यहाँ, और यहीं कटा है, यहीं हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। लेकिन देखिए हम डॉट डॉट करके कटा रहे हैं, काल्पनिक है ये, तो कह देगा प्रतिबिंब के। देखिए प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, हमेशा 2 किरण, एक सीधे किरण ले जाकर टकरा के फोकस से लेकर जाएंगे, दूसरा एगो वक्रता के अंदर यानी सी से सीधे लेकर जाएंगे, जहाँ कटेगा वहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल में भी सेम ऐसे करते हैं, कंडीशन कभी चेंज होता है जब अनंत पे रहता है, बताएंगे आगे। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब एक मान लीजिए आपको एक कंडीशन बता रहे हैं। अब मान लीजिए आप प्राकृतिक पूछ देता, कहेगा प्रतिबिंब की प्राकृतिक बताएं, किसकी प्राकृतिक बताएं, कहेगा प्रतिबिंब की प्राकृतिक, प्रतिबिंब की प्राकृतिक, की प्राकृतिक यानी उसका नेचर क्या है, प्राकृतिक क्या है, प्रतिबिंब की प्राकृतिक यानी नेचर क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
प्रतिबिंब के नेचर क्या है पहले सुनते हुए चलिएगा। जैसे देखिए प्रतिबिंब के नेचर क्या है, प्राकृति क्या है। जैसे मान लीजिए वस्तु तो इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा बना। अरे वस्तु को ये भी से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब को एडा से बेड़ा से लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख लीजिएगा। पहले हम प्रतिबिंब, तो ये मान लीजिए ए है, लिख ही देते हैं भाई, ये बी है, ये आपका ए डैश है, ये क्या है बी डैश है। अब देखिए ये वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो लिखेंगे पहले प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताएंगे। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। दर्पण कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। दूसरी कंडीशन भाई वस्तु से छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है कि नहीं है। अगला देखिए, अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, अगला हमारा क्या होगा, अगला भाई वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। देखिए सीधा बना, प्रतिबिंब ऐसा था, ये भी ऐसा सीधा बना, उल्टा नहीं बना, तो सीधा बनेगा। और जब भी सीधा होता है तो याद रखिएगा काल्पनिक होता है। सीधा सीधा चिद काल्पनिक, जो भी प्रतिबिंब सीधा वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्लियर है, ये बता दें ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। फिर आपको बता दें काल्पनिक प्रतिबिंब, फिर और बताइए, तो ये इतना ही काफ़ी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कोई ज़रूरत नहीं है कहाँ कहाँ बनेगा, इतना आपका नेचर बता देना है। उत्तल दर्पण में 2 नंबर कन्फर्म मानिए, समझ में आ रहा है। 2 नंबर एकदम कन्फर्म आप रखिए कि आपको पूछ देगा ही पूछ देगा और देना ही पड़ेगा उसको। आगे देखिए क्या कंडीशन है, अगला कंडीशन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ। अब देखेंगे अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में 6 तरीका से प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए कौन कौन 6 तरीका से प्रतिबिंब बनता है। अब लिखते हैं अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, लिखेंगे अवतल, है ना। ये तो क्या था, कन्वेक्स था ना, हाँ कन्वेक्स था। कनकेव में अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव, अवतल दर्पण कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में देखते हैं क्या होता है, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, से बना प्रतिबिंब। अब यहाँ पे कंडीशन है मेरे भाई, बोलेंगे क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ कंडीशन देखिए मेरे भाई क्या कंडीशन है। कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर अवतल दर्पण में 6 कंडीशन से बनते हैं। भैया आप पहले अवतल दर्पण बनाएं, तो हाँ अवतल दर्पण बनाते हैं, एक बड़ा सा अवतल दर्पण लेते हैं, यहाँ पे आपका हो गया। तो यहाँ पे ये हम अवतल दर्पण बना लिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे ले लिया आपका मुख्य अक्ष, हर बार बनाना पड़ेगा। ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा। तो ये आपके कंडीशन, ये आपका सी है, ये एफ है, और ये क्या है पी है। ये अलग अलग पॉइंट है जो फोकस, वक्रता, केंद्र, ध्रुव है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6 कंडीशन, एक यहाँ अनंत होता है। देखिए 6 कंडीशन पे पढ़ेंगे। पहला, एक वस्तु अनंत पे हो तब पढ़ेंगे। एक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तब पढ़ेंगे। एक वक्रता केंद्र पे हो तब पढ़ेंगे। एक फोकस वक्रता केंद्र के बीच हो तब पढ़ेंगे। एक फोकस पे हो तब पढ़ेंगे। और एक फोकस एक ध्रुव के बीच हो तब पढ़ेंगे। 6 कंडीशन पढ़ेंगे। और एक ध्रुव पे हो तब पढ़ेंगे। 7 कंडीशन, बल्कि 6 ही कंडीशन हम पढ़ते हैं, छोड़िए ना 7 कंडीशन का। ये 6 कंडीशन आपको पढ़ना पड़ेगा अवतल दर्पण में। पहले एक अनंत पे हो, अनंत वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र पे हो। और ध्यान रखिएगा अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस से बनेगा, इन दर्पण की तरफ बनेगा। अनंत से जैसे वस्तु आएगा वैसे प्रतिबिंब उल्टा भागता है। अनंत से वस्तु आता है, प्रतिबिंब अनंत की तरफ भागता है, ऐसे कंडीशन होता है। देखिए अभी बनाएंगे तो मजा आएगा, 6 कंडीशन पता चलेगा। पहला हम देख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पे हो। वस्तु कहाँ रखते हैं पहली बार, पहले लिखेंगे जब वस्तु अनंत पे हो। पहला कंडीशन, जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत, अनंत यानी इन्फानाइट पे हो। जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब का नेचर, प्राकृति कैसे होगा, थोड़ा ये देख लेते हैं। मान लीजिए आपका हो गया क्या, अवतल दर्पण। क्या होगा जी, अवतल दर्पण हो गया। और अवतल दर्पण में ये अनंत पे हम वस्तु रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, अनंत पे। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। यह आपका हो गया मुख्य अक्ष, क्लियर है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव सब में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ये नाप नाप के बनाइएगा अपना वो स्केल से, 2 सेंटीमीटर एफ, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर सी, दोनों सब बराबर रखिएगा तब बेहतर कटता है स्केल से। देखिए कुछ बच्चों को याद रहता है तो कटा लेते हैं ज़बरदस्ती, और जिनको याद नहीं रहता वो ट्रिक से कटाते हैं ताकि उसके बाद लिखना होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए हमारा अनंत कहाँ, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। तो वस्तु अनंत पे होगा तो अनंत से कभी प्रकाश सीधा आता है,
तो सीधा प्रकाश लेंगे, तो अब सीधा प्रकाश आएगा। प्रकाश कहाँ आएगा? अनंत पे वस्तु है, तो अनंत पे वस्तु प्रकाश सीधा आएगा। यहाँ भी प्रकाश क्या आएगा? सीधा आएगा। सीधा प्रकाश जो आता है टकराने के बाद आपको पता है, बता दिए, फोकस से होकर जाता है। और दोनों कहाँ से होकर जाएगा? फोकस होकर जाएगा। ये काटेगा फोकस पे, तो प्रतिबिंब फोकस पे ही बनेगा, जहाँ काटेगा था बनेगा। और देखिए यहाँ डॉट डॉट से नहीं कट रहा है, ये वास्तव में लड़के कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्राकृतिक, लिखेंगे प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब। ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्रतिबिंब की प्राकृतिक। क्या है प्रतिबिंब की प्राकृतिक? पहला प्राकृतिक, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। पहला कि भैया फोकस पे बनेगा, एफ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, एफ पर बनेगा। दूसरा, वस्तु अनंत पे है तो बहुत बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो इसका बहुत छोटा प्रतिबिंब, छोटा नहीं बहुत छोटा, हेती चुकी बहुत छोटा, बहुत क्या बनेगा? बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से, बहुत छोटा। दूसरा, जब बहुत छोटा बनेगा तो देखिए वास्तव में कट रहा है, ये डॉट डॉट से नहीं कटा रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जब वास्तविक होगा तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, तो ये उल्टा प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा। तो इतना कंडीशन आप बता दीजिएगा ना, बस एग्जाम में एकदम लोटपोट होकर आपको नंबर दे देगा। अगला देखिएगा क्या कंडीशन है। अब यहाँ तो हम देख लिए, अनंत पे देख लिए, अब देखना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, तो देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, लिखेंगे जब वस्तु, क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनते हुए चलेगा। दूसरा कंडीशन में देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब वस्तु, जब वस्तु है ना, जब वस्तु, ये सब अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं ना, कनकेव मिरर में पढ़ रहे हैं। जब वस्तु अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सी के बीच हो, सी के बीच हो तब। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले भाई सब में अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण तो बनाना अनिवार्य ही है। ये आपका कौन सा दर्पण है मेरे प्यारे साथियों? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है आपका। और यहाँ से ले लेते हैं एक मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में आपका, ये थोड़ा सीधा बनाते हैं इसको, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष में आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया ध्रुव, ये क्या हो जाएगा? आपका ध्रुव। ये आपका क्या हो जाएगा? फोकस। और ये आपका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। क्लियर है? सब बराबर रखिएगा। अब हमें, अब जो वस्तु है वो वस्तु कहाँ है? अनंत। मान लीजिए आपका ये जो मुख्य अक्ष है यहाँ अनंत तक गया है, वो तो अनंत तक रहबे करेगा। अब आपका जो वस्तु है ये तो अनंत हुआ, और ये वक्रता केंद्र, इसी के बीच में कहीं क्या है? वस्तु है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसके बीच में। अब ये वस्तु है, अब वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बनाने के लिए आपको सीधी सी बात है, दो किरण लेकर जाते हैं, एगो सीधे लेकर जाएंगे, क्या करेंगे? एगो सीधे किरण लेकर जाएंगे, और टकराने के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस होकर जाएगा। क्लियर है? कहाँ से जाएगा? फोकस से। टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से। और एगो जो होगा, ये वो जो प्रतिबिंब होगा, ये वक्रता केंद्र से आते और जाते रहेगा। ये किरण, ये वक्रता केंद्र से किरण आते जाते रहेगा। बताया ना आपको, आते जाते रहता है, वक्रता केंद्र से आता है। सबसे पहले लेक्चर 4 में आपको बता दिए थे सबसे पहले। तो आते जाते रहेगा, तो इसका किरण कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बना? ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब बना फोकस और ध्रुव के वक्रता केंद्र यानी सी और एफ के बीच बना। तो हम बोले देखिए थोड़ा सा इधर बढ़े, प्रतिबिंब इधर भागा, फिर और बढ़ेंगे, फिर प्रतिबिंब इधर भागेगा। तो जैसे दर्पण की तरफ बढ़ते हैं, प्रतिबिंब दूर भागने लगता है अनंत की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये प्रतिबिंब यहाँ बना, तो ये कैसे बना? उल्टा बना। अब यहाँ प्राकृतिक लिखते हैं, अब लिखेंगे प्रतिबिंब की प्राकृतिक, लिखेंगे प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्राकृतिक। प्रतिबिंब की प्राकृतिक कैसे होता है, इस बात पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भैया सीधी सी बात है कि हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब पहले कहाँ बनेगा, तो सी और एफ के बीच बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मतलब सी और फोकस एफ के बीच बनेगा, एफ के बीच बनेगा। दूसरा कंडीशन, उल्टा बनेगा। देख रहे हैं, उल्टा बनेगा, उल्टा बन रहा है भैया, उल्टा वस्तु ऐसे, प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है। और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, और वास्तव में कट भी रहा है, डॉट डॉट से नहीं कट रहा है, जैसे यहाँ पे बना है, देखिए ध्यान से,
कहाँ गया जी? हाँ देखिए, यहाँ उत्तल वाला बना है, डॉट डॉट से कटा है, तो यहाँ डॉट डॉट से काल्पनिक रूप से कटा, लेकिन यहाँ तो वास्तव में कट रहा है वास्तविक रूप से। तो यहाँ लिख देंगे, जब उल्टा होगा तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और ध्यान से सुनिएगा, जब वास्तविक होगा तो अब इसमें कौन सा, एक तो बोल दिए कि इसके बीच बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। अब वस्तु से छोटा या बड़ा? वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से अब छोटा लिखेगा, बहुत छोटा नहीं, छोटा। वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। तो इतना कंडीशन आपका नेचर हुआ। अगला कंडीशन आप कहाँ रखेंगे? अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? अब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रख के देखते हैं। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे तीसरा क्या है? तीसरा भाई कंडीशन क्या है? तीसरा ध्यान से सुनिए, तीसरा है जब वस्तु क्या हो? वक्रता केंद्र पे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, वक्रता केंद्र, ध्यान से सुनिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र में सी पर हो, जब हो तब क्या होगा उसका प्रतिबिंब? तो सीधी सी बात है, दो गो किरण लेके कटाएंगे हम। चलिए कटाते हैं, दो किरण लेके। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण, तब उसके बाद ना मजा आएगा जी। अवतल दर्पण के बाद अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल, बेहतरीन तरीका से अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष में आप ये ले लेंगे क्या जी? ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका F, और ये हो जाएगा आपका C। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे तरीका से इसे नाप के रखिएगा, ठीक है। और ये CF हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या करना है? यहाँ से दो, अब यहाँ पे वस्तु मान लीजिए रख दिए, कहाँ है? अब वक्रता केंद्र पे वस्तु है, देख लीजिए यहाँ सी पर है, वक्रता केंद्र पे, सी पे वस्तु हो गया, वक्रता केंद्र सी है, सी पे वस्तु हो गया। सी पे वस्तु रखेंगे तो यहाँ दो किरणें जाएंगी, दो किरण जाएगी। पहला किरण सीधे लेकर जाएंगे, पहला किरण कैसे लेकर जाएंगे? सीधे लेकर जाएंगे, पहला किरण सीधे लेकर जाएंगे, और टकराने के बाद फिर फोकस होकर जाता है, फोकस होकर जाएगा। टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से। पहली बात। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, यही किरण फिर कहाँ से जाएगा? अब तो यही किरण अब फोकस से जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र से केंद्र लेके जाएंगे, तो यही किरण अब फोकस से जाएगा। अब फोकस से आ रहा है, कोई भी किरण फोकस से आता है तो क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। और देखिए कटा कहाँ है? कटा कहाँ है? एकदम वक्रता केंद्र पे ही कटा है, और वस्तु के बराबर ही है, क्योंकि हम थोड़ा सा इधर उधर कर दिए हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कटा है वहीं पे है, वस्तु के बराबर ही बना है, देख रहे हैं? यही प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब आपका इवें बन रहा है, इवें बन रहा है, देख रहे हैं? वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब। तो लिखेंगे इसका कैसे? नेचर। नेचर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रतिबिंब की प्राकृतिक, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, पहला कंडीशन, पहला भैया सीधी सी बात है कि पहले वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, तो लिखेंगे सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, बराबर बनेगा, देखिए दोनों बराबर बनता है, तो लिखेंगे बराबर होगा, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। तीसरी बात, उल्टा बन रहा है, यानी ऐसा वस्तु है तो ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो उल्टा बनेगा। अब मेरे भाई उल्टा हमेशा क्या होगा? वास्तविक होगा, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। कौन सा है? वास्तविक प्रतिबिंब है, क्लियर है? प्रतिबिंब है। तो ये कंडीशन था तीसरा। अब वस्तु को हम कहाँ, देखिए पहले यहाँ वस्तु था तो यहाँ प्रतिबिंब, यहाँ आया थोड़ा सा, यहाँ आया, अब यहाँ वक्रता के अंदर प्रतिबिंब यहाँ, अब इसके बीच में रखेंगे प्रतिबिंब, घसक जाएगा उन्हें, देख रहे हैं? अब तीसरा कंडीशन कहाँ रखें? तीसरा रखते हैं ध्रुव अति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। चौथा कंडीशन, सॉरी चौथा कंडीशन है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब मजा आएगा। आइए रखते हैं, लिखते हैं ये कंडीशन, लिखेंगे जब, लिखेंगे जब वस्तु, क्या लिखेंगे? जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है ना, वक्रता केंद्र यानी सी और ध्रुव अति फोकस के बीच हो। किसके बीच हो? फोकस यानी एफ के बीच हो। अब यहाँ फोकस के बीच होगा तभी कह देंगे कि यहाँ किसके किसके बीच रखेंगे? ध्रुव और अति, सॉरी ध्रुव नहीं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण।
इसका कलई करते हैं एकदम बेहतरीन तरीका से अवतल दर्पण का। ध्यान से सुनते हुए चलिए। ये अवतल दर्पण है, यहाँ से ले लेते हैं एक हम मुख्य अक्ष, ठीक है। और आपको मुख्य अक्ष में यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ पे भैया आपका पी ध्रुव, यहाँ पे आपका फोकस, यहाँ है आपका वक्रता केंद्र। और हमें यहाँ पे वस्तु रखना है कहाँ, यहाँ इसके बीच में वस्तु कहीं रखना है, ध्रुव और एफ के बीच में, यानी सी और एफ के बीच में, सी और एफ के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ वस्तु क्या कर दिए, रख दिए। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए एगो सीधे प्रकाश लेकर जाएंगे, कहाँ से लेकर जाएंगे, फोकस से, और ये वो कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र से। और ये देखिए दोनों कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है, भाई सीधा कटाएंगे थोड़ा सा आगे बनेगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन सीधा कटाएंगे तो और आगे जाएगा। तो एकदम सेम ऐसे ही प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा। अब देखिए थोड़ा सा प्रतिबिंब क्या हुआ, बड़ा बना, वस्तु छोटा है लेकिन प्रतिबिंब बड़ा है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रतिबिंब की प्राकृतिक, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, लिखेंगे प्रतिबिंब की प्राकृतिक, प्रतिबिंब की प्राकृतिक, प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या है, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। पहला प्राकृतिक है कि पहले वस्तु कहाँ बनेगा, अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत के और सी के बीच बनेगा, देख रहे हैं। तो लिखेंगे उल्टा बनता है, अनंत पे रहेगा तो एफ सी के बीच बनता है, एफ सी पे रहेगा अनंत के बीच बनेगा, ऐसे ही होता है। अनंत पे रहेगा फोकस पे रहेगा तो अनंत पे, उल्टा बनता है ऐसे। तो लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच बनेगा, सी के बीच बनेगा। दूसरा कैसे बनेगा, तो दूसरी बात तो बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा। तीसरी बात उल्टा बन रहा है। चौथी बात उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्लियर है, वास्तविक इमेज होगा, रियल इमेज होगा। तो ये कोई था। अब एक और कंडीशन देखते भाई, ये सीधी सी बात है। अब देखिए इधर प्रतिबिंब वस्तु आ रहा है, इधर प्रतिबिंब भाग रहा है, उल्टा काम हो रहा है। अब एक और कंडीशन देखते हैं, अब हम कहाँ रख के देखते हैं, अब हम रखते हैं, देखते हैं फोकस पे रख के देखते हैं वस्तु को, तब हम उसके बीच रख के देख लेंगे। तो फोकस पे रख के वस्तु को देखते हैं कहाँ बन रहा है। चलिए अब लिखेंगे जब वस्तु कहाँ हो, ये पांचवा कंडीशन है आपका। कौन सा कंडीशन, पांचवा, जब वस्तु एफ पर हो, यानी फोकस पर हो। तब वस्तु फोकस पे हो तो सबसे पहले बनाइए अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है जी, है ना, ध्यान से सुना जाए। और यहाँ हो जाएगा आपका ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष में आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पी, ये हो जाएगा आपका एफ, ये हो जाएगा आपका सी, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वस्तु कहाँ है, ध्रुव पर है भैया, यहाँ ध्रुव पे वस्तु रखिए, ध्यान से रखिएगा। और भाई तो पहले तो फोकस से लेकर जाते थे किरण, इसके पहले कि भैया फोकस से लेकर चले जाते थे टकरा के, अब कहाँ से जाएगा, उहे से जाएगा, और कहीं उहे से जाता है। पहली बात कि हम लेकर जाएंगे पहला किरण, यहाँ से किरण गया और टकरा के फोकस से होकर जाता है, कता ये जैसे समझाएंगे, सीधे किरण फोकस होकर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये वक्रता केंद्र, अब ऐसा लगता है ना कि आगे जाकर ये दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ऐसा लगता है कि अनंत पे जाकर मिलेगा, अनंत पे। ध्यान रखिए, याद है कि अनंत पे था तो फोकस से प्रतिबिंब बन रहा है, अब फोकस पे अब वस्तु आ गया तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, अनंत पे जाके मिलेगा बहुत बड़ा। तो लिखेंगे कहाँ, प्रतिबिंब की प्राकृतिक लिखिए, क्या लिखिए जी, प्रतिबिंब की प्राकृतिक लिखिए, लिखेंगे प्रतिबिंब के प्राकृतिक, प्रतिबिंब की प्राकृतिक। अब प्राकृतिक पूछेगा इसका नेचर कैसा है, तो नेचर देखिए कैसा है जी, नेचर ऐसा है, ऐसा बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, पहली बात तो। दूसरी बात तो बहुत बड़ा बनेगा वस्तु से, बहुत बड़ा, क्योंकि जितना जाएगा आगे उतना बड़ा बना, जितना जाएगा उतना बड़ा। दूसरी बात उल्टा बनेगा, तीसरी बात उल्टा बनेगा, वस्तु वैसे प्रतिबिंब ऐसे उल्टा बनेगा। और उल्टा हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बोले ये समझ में आया कि नहीं आया, आया जी, एकदम बेहतरीन तरीके से आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कंडीशन थी आपका पांचवा कि भैया बहुत बड़ा बनेगा। अब छठवां कंडीशन, खचराई करेगा, खचराई।
अभी आपको पता चलेगा सब वास्तविक बन रहा है, सब वास्तविक। लेकिन अब हम चलते हैं 6वां कंडीशन इफ और पी के बीच रखते हैं वस्तु को, तब पता चलेगा कि वस्तु बन कैसे रहा है। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, 6वां कंडीशन है कहाँ, जब वस्तु लिखेंगे, जब वस्तु एफ और किसके, पी के बीच हो, पी के बीच हो, एफ और पी के बीच हो। तो जब एफ और पी के बीच हो तो सबसे पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे जी, अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ अवतल दर्पण में आपका हो जाएगा ये, आपको मान लीजिए अवतल दर्पण है, और यहाँ आपका ले लिए एक मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष में आपको यहाँ बना लिए आपका ये ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया, ये ध्रुव हो जाएगा आपका, ये ध्रुव। ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, ये आपका हो जाएगा फोकस। ठीक है, अरे उल्टा लिख दिए का जी, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। दिमाग कहीं दूसरी जगह हिल रहा है। अब हमें रखना है फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को, यहाँ वस्तु रखती है फोकस और ध्रुव के बीच में। किरण आपको पता है सीधे जाएगा, टकरा के यहाँ से जाएगा, सीधी सी बात है, फोकस होकर जाता है, कभी भी किरण फोकस होकर जाता है। दूसरा, एगो किरण जो निकलेगा और एगो किरण निकले जाएगा, वो कहाँ से होकर जाएगा, एगो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, और ये फैल रहा है, ये अनंत पे कभी मिलवे नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखो भैया ये अनंत पे जाके नहीं मिलेगा, तो पीछे मिला देंगे डॉट डॉट करके, पीछे डॉट डॉट करके मिलाएंगे। ऐसा लग रहा है कि किरण कहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, दर्पण के पीछे से आ रहा है। तो ये दर्पण के पीछे से आ रहा है, तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अनंत। क्योंकि देखिए फैल रहा है, ये मिल भी नहीं करेगा, कहीं फैल रहा है तो कोई बनेगा जी, नहीं बनेगा, अनंत पे लग रहा है ऐसे। तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की प्राकृतिक, लिखेंगे प्रतिबिंब की प्राकृतिक। ये प्रतिबिंब की प्राकृतिक हम देख रहे हैं भाई, क्या है प्रतिबिंब की प्राकृतिक। पहला क्या होगा, पहला तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा कंडीशन, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तीसरा कंडीशन, वस्तु से बड़ा तो बन रहा है, सीधा बनेगा जी, सीधा। देखिए ध्यान से, सीधा, यही कंडीशन है, सीधा बनाता है। वस्तु ऐसे, प्रतिबिंब ऐसे सीधा, और सीधा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये अथी क्या होगा, इमेजनरी इमेज बनेगा, इमेज कर रहे हैं हम डॉट डॉट करके पीछे की तरफ। बोलिए ये 6 कंडीशन समझ में आया। ध्रुव पे वस्तु पूछता है, लेकिन आज तक पूछा नहीं है, तो काहे लिए हम बताएं आपको, छोड़ दीजिए वो। ठीक है, वहीं बनता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या पढ़े, पहले पढ़े कि भैया किरणें आती हैं कैसा बनाया जाता है। उत्तल दर्पण पढ़े, आभासी बनता है, छोटा बनाता है। यहाँ पे 6 कंडीशन पढ़े, अनंत पे, उसके बीच, ये कंडीशन सारा आपको बता दिए एक एक करके। ये सब देखिए आपको 6 कंडीशन, अंत में आपको इसके बीच अंत में अंतर तरफ बताएं, यानी कि दर्पण के पीछे बनता है, ये बता दिए। तो ये कंडीशन आपके एग्जाम में पूछते रहता है। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया, और आया तो बोलिए अगले लेक्चर के लिए कमेंट जरूर करिए। 5वां लेक्चर है, 6वां लेक्चर में आपका इंतजार जरूर करेंगे हम। तब तक लिए जय हिंद।